हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक बहुत बेसिक टॉपिक है, ये हर स्टूडेंट को आना चाहिए। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरह से अकाउंटिंग करना है, क्या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट शुड बी द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का क्या मेथड है, क्या सिस्टम है, कौन कौन सा मेथड फॉलो करता है, कौन सा पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या मेथड फॉलो करता है, कोई प्रोफेशनल क्या मेथड फॉलो करता है। तो बेसिकली देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर थ्री बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वन इज एक्रूअल बेसिस, अदर इज कैश बेसिस एंड वन मोर इज हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस। पहला होता है कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस और तीसरा होता है हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड बेसिस। हाइब्रिड या फिर मिक्स्ड बेसिस हमारा इंडिया में फॉलो ही नहीं होता है, उसको हम लोग फॉलो ही नहीं करते हैं मिक्स्ड बेसिस को, इसलिए वो हमारा सिलेबस में भी नहीं है, उसको हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस के बारे में। कैश बेसिस होता क्या है, व्हाट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि जितना भी कैश इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर, जितना भी कैश इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो सब का सब इनकम है। जितना भी कैश का इनफ्लो हुआ है, जितना भी कैश का रिसिप्ट हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो सब का सब इनकम है। और जितना भी कैश का पेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो सब का सब एक्सपेंसेस है। जितना भी कैश में हमने पेमेंट किया है, वो सब का सब एक्सपेंसेस है। मतलब कैश बेसिस सिर्फ कैश को कंसिडर करता है, कैश बेसिस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं करता है। कैश बेसिस में ये बताया गया है, कैश बेसिस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ये बताया गया है कि जो भी कैश का इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी कैश रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो सारा इनकम है। बट अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो वो इनकम नहीं है। क्लियर, अगर कोई क्रेडिट रेवेन्यू हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है तो वो इनकम नहीं है। कैश बेसिस में ये भी बताया गया है कि जितना पेमेंट हुआ है वही एक्सपेंस है। इसका मतलब जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंस नहीं है कैश बेसिस में। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग करंट ईयर का कैश रिसिप्ट लेते हैं और करंट ईयर का कैश पेमेंट लेते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग करंट ईयर का कैश रिसिप्ट लेते हैं और करंट ईयर का कैश पेमेंट लेते हैं। तो करंट ईयर का कैश रिसिप्ट में हम लोग कैश सेल्स को ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि कैश सेल्स करते ही तुरंत पैसा मिल जाता है। पर क्रेडिट सेल्स को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज क्रेडिट सेल्स में रेवेन्यू जो रिसीव होता है वो बाद में रिसीव होता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कुछ टाइम के बाद होता है। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स इनकम कंसिडर नहीं करते हैं कैश बेसिस में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट सेल को इनकम कंसिडर नहीं करते हैं। सिमिलरली कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में डेप्रीशिएशन को एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते हैं, डिस्काउंट अलाउड बैड डेट को एक्सपेंसेस लॉसेस कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज इनके कारण कैश का कोई आउटफ्लो नहीं होता है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ वो आइटम्स को कंसिडर किया जाता है जिसके कारण कैश का इनफ्लो हुआ है या फिर कैश का आउटफ्लो हुआ है। ओनली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर कंसिडर्ड, नॉन कैश आइटम्स आर इग्नोर्ड अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि कैश रिसिप्ट लेना है करंट ईयर का, कैश पेमेंट लेना है करंट ईयर का, करंट ईयर में जो भी कैश रिसीव्ड हुआ उसको लेना है, करंट ईयर में जो भी कैश पेमेंट हुआ उसको लेना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। वो किस टाइम का पैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमने कलेक्शन किया है वो किस टाइम का है इससे कोई मतलब नहीं है। जो हमने पेमेंट किया है वो किस टाइम पीरियड का है, क्या वो करंट ईयर का है, क्या वो प्रीवियस ईयर का है, क्या वो फ्यूचर ईयर का है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या लिखा हुआ है। जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर पीडीएफ अगर यहाँ से बोर्ड से क्लैरिटी ना रहे तो एक बार के लिए डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे लिंक से आपको पीडीएफ का सारा नोट्स मिल जाएगा। क्लियर, तो वहां से एक बार जरूर देख लेना। तो क्या लिखा हुआ है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड। इनकम रिकॉर्ड नहीं करते जब तक वो रिसीव ना हो जाए। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है तब तक इनकम को रिकॉर्ड नहीं करना जब तक वो रिसीव ना हो जाए। क्लियर, इनकम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड। एक्सपेंसेस वही रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस तभी रिकॉर्ड करेंगे ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। तो वही कैश रिसिप्ट को इनकम कंसिडर करना है जिसके बदले कैश रिसीव हो चुका है, उसी को इनकम कंसिडर करना है जिसके बदले कैश रिसीव हो चुका है, और उसी को एक्सपेंस कंसिडर करना है जिसके बदले कैश का पेमेंट करंट ईयर में हो चुका है। क्लियर, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही नहीं होता है।
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी डू नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इसलिए क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड नहीं करते हैं अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन को, बैड डेट को, डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड नहीं करते हैं अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर? इन इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज एग्जैक्टली सेम एज कैश बुक। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज एग्जैक्टली सेम एज कैश बुक। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग को सारा कैश रिसिप्ट लेना है और सारा कैश का पेमेंट लेना है। जो भी कैश का रिसिप्ट है वो इनकम है, जो भी कैश का पेमेंट है वो एक्सपेंसेस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड टू विच इट रिलेट्स। इसका मतलब वो जो कैश रिसीव हुआ है वो प्रीवियस ईयर का है, वो फ्यूचर का है, वो करंट ईयर का है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कैश का पेमेंट हुआ है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है या फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है, इससे कोई मतलब नहीं है। इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड टू विच इट रिलेट्स, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल कैश रिसिप्ट्स आर इनकम एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर एक्सपेंसेस and it is immaterial, it is irrespective to which period it relates। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग क्रेडिट सेल को कंसीडर नहीं करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग नॉन कैश आइटम, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट को कंसीडर नहीं करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंसेस जो आएगा, कैश का रिसिप्ट इनकम है, कैश का पेमेंट एक्सपेंसेस है, तो इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है और उसके लिए हम लोग बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम लोग क्या बनाते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जनरली ये जो अकाउंटिंग है कौन अडॉप्ट करता है, कौन फॉलो करता है? दिस काइंड ऑफ अकाउंटिंग आर जनरली अडॉप्टेड बाय प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स। ये लोग क्या फॉलो करते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये लोग फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम लोग ड्यू बेसिस भी बोलते हैं। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यू बेसिस। अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली दोज इनकम आर कंसिडर्ड विच रिलेट टू करंट ईयर। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में वही इनकम को लेना है जो करंट ईयर का है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में उसी इनकम को लेना है जो करंट ईयर को रिलेट करता है, irrespective whether cash has been received or not। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बदले कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमको सिर्फ उसी इनकम को कंसिडर करना है जो करंट ईयर का है, जो इनकम करंट ईयर का है वही लेना है। इससे कोई मतलब नहीं है वेदर उसके बदले कैश रिसीव हुआ है चाहे नहीं हुआ है। और एक्सपेंसेस में भी हमको उसी को एक्सपेंस लेना है जो करंट ईयर, जिसका बेनिफिट करंट ईयर में डिराइव हो चुका है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस हमको उसी को कंसीडर करना है जिसका बेनिफिट डिराइव हो चुका है, इररेस्पेक्टिव वेदर द पेमेंट फॉर सच एक्सपेंसेस हैव बीन पेड और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस आएगा जिसका बेनिफिट डिराइव कर चुके हैं, इससे कोई मतलब नहीं है वेदर कैश हैज बीन पेड और नॉट पेड। क्लियर? तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का जो अकाउंटिंग पीरियड का डेटा है वो आता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का डेटा आता है, करंट ईयर का इनकम आता है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस आता है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करंट ईयर का इनकम आता है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस आता है। इनकम के बदले कैश रिसीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक्सपेंसेस के बदले कैश का पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो एक बार आते हैं नोट से पढ़ लेते इसको क्या लिखा हुआ है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड when they are earned, incomes are recorded when they are earned or accrued। हमने स्टूडेंट्स को क्लास करवा दिया, जैसे हमने क्लास करवा दिया, मेरा इनकम हमने अर्न कर लिया। देयर इज अ राइट टू रिसीव इनकम ऑल्दो अभी तक स्टूडेंट ने पेमेंट नहीं किया है फीस। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो इनकम अर्नड क्या होता है? देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड इनकम अर्नड, देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड इनकम रिसीव्ड। तो इनकम अर्नड अलग चीज होता है, इनकम अर्न मतलब देयर इज अ राइट, एक राइट आ चुका है, पैसा लेने का हक आ चुका है, राइट आ चुका है। इनकम रिसीव मतलब कैश कलेक्ट हो चुका है। तो जैसे हम लोग इनकम अर्न कर लेते हैं, इनकम अक्रू हो जाता है। अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और अक्रूड इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कैश आया है चाहे नहीं आया है, इससे कोई मतलब ही नहीं है वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। हम लोग को इनकम रिकॉर्ड करना है सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का। अब उसके बदले कैश आया है तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है।
क्लियर। एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बोलता है करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है इररिस्पेक्टिव वेदर द कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस लेना है जिसका बेनिफिट डिराइव हो चुका है, इररिस्पेक्टिव वेदर द पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। तो करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम आएगा और करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस आएगा, सिर्फ पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर। क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल सेल्स मेड ऑन क्रेडिट विल बी इंक्लूडेड इन टोटल सेल्स ऑफ द पीरियड। इसलिए क्रेडिट सेल्स को हम लोग सेल्स कंसीडर करते हैं, ऑल्दो क्रेडिट सेल्स के बदले तुरंत पैसा नहीं आ रहा है, बट उसको हम लोग सेल्स इनकम कंसीडर कर रहे हैं, रेवेन्यू कंसीडर कर रहे हैं, सेल्स कंसीडर कर रहे हैं अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट क्रेडिट सेल्स को हम लोग रेवेन्यू कंसीडर नहीं कर रहे थे अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। तो एक्रूअल बेसिस बोलता है करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम लेना है, करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस लेना है, इसलिए क्रेडिट सेल्स हमारा रेवेन्यू माना जाता है अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस वही रिकॉर्ड करना है व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू, वही एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, या तो हमने उसका खर्चा उठा लिया है या तो वो खर्चा अभी तक पे नहीं किया है। क्लियर। सपोज हम लोग 12 महीना रेंट, हम लोगों ने 12 महीना जगह यूज कर लिया। क्लियर। जो रेंटेड प्रेमाइसेस था उसको 12 महीना हमने यूज कर लिया, 9 महीना का रेंट पे किया है, मतलब रेंट हमने पे किया 9 महीने का, 12 महीना जगह यूज कर लिया तो बेनिफिट डिराइव किया 12 महीने का। 3 महीना का एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट डिराइव हो चुका है बट उसके बदले पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। द बेनिफिट हैज बीन डिराइव्ड बट द पेमेंट इज येट नॉट मेड, these are termed as outstanding expenses, these are termed as outstanding expenses and not when the cash is paid for them। example rent due to the landlord, ये जो रेंट का पैसा ड्यू है, लैंडलॉर्ड को रेंट का पैसा देना है बट नॉट पेड, will be treated as outstanding expense। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, outstanding expense। और ये करंट ईयर का एक्सपेंस माना जाएगा when it is due and not in the period when it is paid। क्लियर। तो सिंपल सा बात बता रहा है, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग बोलता है करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंसेस लेना है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस का पेमेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम लेना है, वो इनकम कैश में रिसीव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग अलग हो गया, एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग अलग हो गया। कैश बेसिस अकाउंटिंग बोलता है करंट ईयर में जितना भी कैश रिसीव हुआ है वो करंट ईयर का इनकम है, करंट ईयर में जितना भी कैश का पेमेंट हुआ है वो करंट ईयर का एक्सपेंस है। एक्रूअल बेसिस बोलता है करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का ही इनकम लेना है, कोई भी प्रीवियस ईयर का फ्यूचर का इनकम को कंसीडर नहीं करना है। करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस को लेना है, कोई भी प्रीवियस ईयर का या फ्यूचर का एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना है। कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, कैश का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, एक्रूअल बेसिस में इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर। आगे क्या लिखा हुआ है, hence in accrual basis profit or loss of a particular period is a periodical concept। क्लियर। तो जो भी नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां पे पीडीएफ रहेगा, वहां से सारा नोट्स ले लेना। होपफुली टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। टिल देन बाय बाय।